परमेश्वर, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। ऊंची आवाज में बोली हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मेरे साथ तुम रहो, ओ
आप लोग कूद कूद के नाचेंगे उतना बीमारी आप लोग को ही भागेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। नारे लगा रे गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। नारे लगा रे गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। नारे लगा रे गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। नारे लगा रे गाओ रे, झंडा मसीह
सच्चाई कोई ना जाने रे, लंबा सफर जिंदगी करे सच्चाई कोई ना जाने रे, सच्चाई कोई ना जाने रे। नारे लगा रे गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे, गाओ रे झंडा मसीह का फहराओ रे, नारे लगा रे गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे, का फहराओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। आंखें ऊपर को लगाओ रे, यीशु के पास तुम्हें आओ रे, अरे यीशु के पास तुम्हें आओ रे। आंखें ऊपर को लगाओ रे, यीशु के पास तुम्हें आओ रे, आंखें ऊपर को लगाओ रे, यीशु के पास तुम्हें आओ रे। नारे लगा रे गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे, अरे झंडा मसीह का फहराओ रे। नारे लगा रे गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे, नारे लगा रे गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। एक गाना भेजो, कौन गाएगा? संजय नाम किसका है? संजय जो गाना चाहते हैं एक गाना गाएं। एक गाना धचकी का बोल रहे थे गाने के लिए। क्यों आप लोग बैठ गए, थक गए क्या आप लोग? अच्छा जो थक गए बैठने जो उपवास होंगे तो थक गए होंगे। ये बच्चे उपवास भी है, देखिए डांस भी कर रहे हैं। हो सकता है जो व्रत होंगे वो लोग नहीं थके होंगे, और जो लोग खा के आए हैं वही लोग थक गए होंगे। हाँ हाँ, अपनी खुशी में किस्मत खाए मिल जाए। सबको जय मसीह की का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। चलिए प्रभु का स्तुति करते हैं। मुक्ति का लहू तन से बह गया, मुक्ति का लहू हमें लहू हमें से मुक्ति का लहू तन से बह गया, मुक्ति का लहू तन से बह गया। मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह, यीशु मसीह, मेरे 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 खातिर मसीह सूली पर चढ़ गया, मेरे खातिर मसीह सूली पर चढ़ गया। मेरे खातिर प्रभु सूली पर चढ़ गया, मेरे खातिर प्रभु सूली पर चढ़ गया।
गया, पाँव से बह गया, हाथों से बह गया, पाँव से बह गया, हाथों से बह गया, पाँव से बह गया, मिला तू सिर्फ मुझको मसीह कह गया, मिला सिर्फ मुझको मसीह कह गया, मुक्ति बन गया, सीने से बह गया, मुक्ति बन गया, सीने से बह गया, मुक्ति बन गया, मेरे यीशु मसीह, 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 मेरे खातिर प्रभु सूली पर चढ़ गया, मेरे खातिर प्रभु सूली पर चढ़ गया, उसने दे दी सम्मी कम ना पड़ी चलने की रफ्तार, सम्मी कम ना पड़ी चलने की रफ्तार, उसने तोड़े ही दी पापों की दीवार, उसने तोड़े ही दी पापों की दीवार, इसलिए वो मसीह मेरा प्यार बन गया, 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 मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह, मेरे खातिर मसीह सूली पर चढ़ गया, मेरे खातिर मसीह सूली पर चढ़ गया, सम्मी कम ना चढ़ी चलने की रफ्तार, समय कम ना चली चलने की रफ्तार, उसने तोड़े ही दी पापों की दीवार, उसने तोड़े ही दी पापों की दीवार, इसलिए वो मसीह मेरा प्यार बन गया, 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 जिसको रोटी दे दी वो पत्थर बने, 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 जिसको देता सिफा वो दुश्मन 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 बने, लोगों का ये प्यार तलवार बन गया, 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 मेरे यीशु मसीह, 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 उसने दे दी थी जहाँ उफ तक ना कहा, उसने दे दी थी जान उफ
कहा, उसने दे दी थी जा उफ तक ना कहा। उसने दे दी थी जान उफ तक ना करा। उसको कोड़े पड़े उसको डांटा गया। 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 पसीना तेरा यीशु खून ही बन गया। पसीना तेरा यीशु खुद ही बन गया। पसीना तेरा मसीह खून ही बन गया। पसीना तेरा मसीह खुद ही बन गया। मेरे यीशु मसीह मेरे यीशु मसीह। 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 मेरे खातिर यीशु सूली पर चढ़ गया। मेरे खातिर यीशु सूली पर चढ़ गया। मेरे खातिर प्रभु सूली पर चढ़ गया। मेरे खातिर प्रभु सूली पर चढ़ गया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। धन्यवाद पवित्र आत्मा। धन्यवाद पवित्र आत्मा। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। सबको जय मसीह। हेलो, सबकी जय मसीह की। आई बाकी ना है प्रभु यीशु हमारे देशवा में। आई बाकी ना है प्रभु हमारे देशवा में। आई बाकी ना है प्रभु यीशु हमारे
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। हम यीशु के राज्य में, हम यीशु के राज्य में, हम यीशु के राज्य में। परमेश्वर से प्रेम करता है, परमेश्वर हमसे प्रेम करते, परमेश्वर हमसे प्रेम करते, परमेश्वर से हम प्रेम करते, परमेश्वर हमसे प्रेम करते, परमेश्वर हमसे प्रेम करते। जिंदा खुदा, यीशु है। जिंदा खुदा, यीशु है। जिंदा खुदा, यीशु है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितने लोग खुश हैं परमेश्वर के हुजूरी में? बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। शांत हो जा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करिहा, धन्यवाद करिहा, क्योंकि यहोवा भला है। धन्यवाद करिहा, धन्यवाद करिहा, धन्यवाद करिहा, क्योंकि यहोवा भला है। धन्यवाद करिहा, क्योंकि यहोवा भला है।
उसकी करुणा सदा की धन्यवाद करिहा करुणा सदा की धन्यवाद करिहा जो प्रभुओं का प्रभु है धन्यवाद करिहा प्रभु का प्रभु है धन्यवाद करिहा क्योंकि यहोवा भला है धन्यवाद करिहा क्योंकि यह भला है धन्यवाद करिहा हालेलुया 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 धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद परमपिता परमेश्वर अरे मैकवा छोड़ के सब बोल रहे हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। मैं प्रभु यीशु की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। प्रभु यीशु की तरफ से ताली बजा के परमेश्वर की महिमा करो और जोर से, और जोर से धन्यवाद करो पिता परमेश्वर। प्रभु तेरी महिमा हो जाए। आज हमारे बीच में परमेश्वर का अनुग्रह है। आप हील हो जाओ, चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। मेरे पिता परमेश्वर तेरी महिमा हो जाए। आज जितने आए हैं प्रभु जी, आज सब उद्धार लेके जाए और चंगाई लेके जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपने आशीष किया, धन्यवाद करते यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। आज नया कितने आए हैं जो पहली बार आज हाथ उठाए? इस ग्रेट ज्योति में आपका स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु की तरफ से ताली बजा के जोर से महिमा करो, जोर से आनंद खुशी से। होली 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 बाला 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 स्वर्ग हो जाए, स्वर्ग हो रहा है। सामर्थ सामर्थ सामर्थ, बड़े सामर्थ, बड़े सामर्थ। छूल पवित्र आत्मा के उतर रहा, पवित्र आत्मा छूल पिता। सामर्थ 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 बढ़ जाओ, अरे सामर्थ हो रबाशो बाला 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 ये परमेश्वर की महिमा, ये पवित्र आत्मा का सामर्थ, अरे सामर्थ्य खुदा की आग से भर जाओ। प्रभु जी आज बंधन टूट जाए। कितने प्रभु जी से सामर्थ्य से भर रहे हैं, आज उनके बंधन टूट जाए। आज श्राप टूटे प्रभु जी। यस 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 प्रभु तेरी महिमा हो जाए। यस पवित्र आत्मा तेरी सामर्थ्य उतरे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बढ़ जाए। सब कोई बैठ जाए अपने अपनी जगह लेके, सब कोई अपना अपना जगह ले ले और बैठ जाए। कुर्सियां दे दीजिए। हालेलुया रंजन। हालेलुया हालेलुया। आज पवित्र दिन संडे है, पाप दिन मनाया जाता है, जो परमेश्वर यरूशलेम में जानते हुए जानता था कि मैं यरूशलेम में जाऊंगा, लोग मुझे पकड़ेंगे, क्रूस पे चढ़ाएंगे। लेकिन प्रभु इस पृथ्वी पर इसलिए आया था कि शांति देने आया था, लोगों का उद्धार करने आया था। और प्रभु गधे के बच्चे पर बैठ के गया था। लोगों को कहा था कि परमेश्वर ने गधे को क्यों चुना है? गधे को चुना था इसलिए, देखो हमारा प्रभु का प्रभु राजाओं का राजा हाथी घोड़ा पर नहीं आया था, गधे पे। गधे का चिन्ह होता है स्वभाव, शांति स्वभाव का होता है जानवर। और जानवर होते हैं लड़ते हैं, लेकिन गधा शांति स्वभाव का होता है।
और प्रभु उस पे बैठ के प्रचार करने गए थे। और ऐसे जैसे आप लोग नाच कूद रहे थे ना, ऐसे यरूशलेम में लोग जब प्रभु जा रहे थे तो लोग अपना कपड़ा बिछा देते थे और खजूर का झाड़ी लेके ऐसे होशाना, मतलब हमारा प्रभु का शांति का राजा आ रहा है, हालेलुया। लेकिन वो लोग जानते थे कि हमारा जो भविष्यकर्ता, हमारा राजा भगवान आएगा, हाथी घोड़ों पाएगा। यरूशलेम में लोग कहते थे हमारा जो प्रभु है हाथी घोड़ों पाएगा, लेकिन उनको नहीं पता था कि हमारा परमेश्वर नम्र और दीन है। कैसा है? नम्र और दीन है। वो तलवार भाले से लड़ाई करने नहीं था और हाथी घोड़ों पर नहीं बैठ के गया। एक सिखाया कि देखो मैं प्रभु का प्रभु होके हाथी पे नहीं, घोड़े पर नहीं, मैं गधा पे बैठ के आता हूं। सोचो तो सही, वो प्रभु का प्रभु होके, और प्रभु ने कहा मैं लोगों का सेवा टहल करने का आया हूं, मैं सेवा करवाने नहीं आया हूं। प्रभु कहता था मैं, मुझे सिर धरने का जगह नहीं है। प्रभु चमत्कार उद्धार लोगों को करने आया था यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, हालेलुया, हालेलुया। वो प्रभु का प्रभु और मनुष्य बन के मानव रूप धारण करके आया हमारे बीच में, ताकि मनुष्य का उद्धार करे, कल्याण करे, हालेलुया, हालेलुया। अगर कोई कहीं पे जाना हो, इसीलिए प्रभु ने अपने 12 चेलों को पैर धोया। क्या किया? पैर को धोया। और जो यहूदा क्रिस्तियो था, 12 चेलों में से यीशु मसीह को पकड़वाया। प्रभु जानते थे मुझे पकड़वाएगा, फिर भी उसे हाथ रख के प्रार्थना की, उसके पैर के धोए। और प्रभु ने कहा कि मैं तुझे आशीष देता। मत्ती के 10 के किताब में पहला में लिखा, 5 में 10 के 5 में लिखा है कि सामर्थ दिया, संगाई दिया कि मेरे नाम का शुभ समाचार प्रचार करो और जाते जाते प्रचार करो कि परमेश्वर का राज तुम्हारे बीच में है। मंदों की आंखें खोलो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो और दुष्ट आत्मा को निकालो। सुनो, परमेश्वर कितना महान है। अगर हम और आप जान जाए कि कोई मेरा पड़ोसी बुराई करता है, हमें मारना चाहता है, तो हम उससे सजग हो जाएंगे और उसको हम खुद पहले मार देंगे। लेकिन हमारा परमेश्वर जानता था ये आदमी हमें पकड़वाएगा, फिर भी परमेश्वर उसको पैरों को धोआ। पतरस ने कहा प्रभु तू प्रभु हो के क्यों मेरा पैर धोता है? प्रभु ने कहा मैं एक नमूना बता के जा रहा, तुम अपने बड़ों कैसे पैर धोना, आदर सम्मान करना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। मेरे भाइयों बहनों, राजाओं का राजा था, फिर भी हाथी घोड़ा पर नहीं बैठा, गधा पे बैठ के जा रहा था। लेकिन हम और आप अगर शादी रहे, जो दूल्हा है, जो VIP गाड़ी आता है, उन्हें आवे में पागल हो जाएगा। अगर उसको बोलेरो में भेज दे, कहीं हम बोलेरो में बैठ के जाओ, हम बोलेरो में बैठ के जाओ, हमारी इतनी छोटका हम बैठ के जावे, सोचे तो सही। लेकिन हमारा जिंदा परमेश्वर गधा पे बैठ के गया। सोचो, प्रतीक दिखा के गया जैसे मैं था, और प्रभु धमकी दे के धमकी नहीं दिया, गाली दे के गाली नहीं दिया। वो क्रूस पे हंसते हंसते जान दिया और लोग 39 कोड़े खाए, लेकिन प्रभु से हटा गया। लेकिन प्रभु को लोग कहते थे, यहूदी लोग, तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्यों लोगों को, मुर्दों को जिंदा किया, अंधे को आंखें खोला, तो मैं तुझे मार रहा तो तू उतर जाना। प्रभु ने कहा ये मेरे पिता की इच्छा है कि मैं लोगों के लिए गाड़ा जाऊं, मारा जाऊं और मुर्दों में से जी उठे। मेरे पिता की इच्छा है। नहीं तो मत्ती की किताब में लिखा है कि मैं अगर आज्ञा दूं तो स्वर्गदूत के 12 पलटन आएगा, तुम्हें उठा के फेंक देंगे। लेकिन मेरे पिता की इच्छा है कि मानव जात के लिए मैं जान दूं, प्राण दूं। हालेलुया। उसके पहले भविष्यकर्ता यशायाह भविष्यकर्ता ने भविष्यवाणी किया था कि यीशु मसीह के जो उद्धार करता, शांति का राजा जन्म लेगा, वो पूरे मानव जाति का उद्धार का राजा होगा, वो प्रभु का प्रभु होगा। उसका प्रभुता उसके कंधे पे होगा। वो मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठेगा। अगर प्रभु ना मरते, याद रखो, आज हमारा जो बैठे हो ना, वचन सुन रहे हैं, आपकी बीमारी बड़ी बड़ी जाती है ना, उसने कीमत चुकाई, अपना जान प्रभु ने क्रूस पे दे दिया, लहू बहाया है। जो बीमारी, जो दुख हमारे ऊपर होने वाला था, परमेश्वर ने अपने ऊपर ले लिया। अब वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र था, इकलौता पुत्र। सोचो कितना प्यार किया जगत में, और स्वर्ग से का सिंहासन छोड़ के मानव के रूप में आके हमारे और साथ में रहा।
कोई करेगा? अगर हम किसी को कह दे, किसी को कोई बीमारी है, एक गांव को बचाना है और एक ही लड़का रहे, इसको बलिदान दे दो, कोई अपने लड़के को बलिदान नहीं देगा? देगा? नहीं देगा। लेकिन वो परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को बलिदान कर दिया खुद से कि तुम मरो, जब तुम मरोगे उसके नाम से लोग जीवन पाएंगे, चंगाई पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ऐसा ही नहीं होगा। सुनो, आप आते हो तेल पानी लेकर वापस चले जाते हो, कोई अगरबत्ती मोमबत्ती धूप कुछ चढ़ाते हो, कैसे बड़ी बड़ी चमत्कार चल जाती है। सोचो तो सही, प्रभु ने लहू बाना 39 कोड़े खाए हैं, इतना मांस बहता था, खून यहाँ से वहां गिरता था, और कांटे का ताज उसके सर पे रखा गया, भाला मारा गया, उसके ऊपर थूका गया, उसको दाढ़ी को नोचा गया, फिर भी परमेश्वर, जैसे मेमना बोलते हैं, मेमना बकरी का बच्चा काटा जाता है, उसको नहीं पता और पटक देता है, कसाई उसको कड़ाफिस काट देते हैं, वैसे हमारा परमेश्वर चुपचाप सहता रहा, मारते गए सब और लहू बहता था, और 39 कोड़े खाए और यहाँ से मांस बाहर हो जाता था, फिर भी सहता रहा प्रभु। और आपके लिए, हमारे लिए, वो दूसरे के लिए नहीं, आपके हमारे के लिए, क्योंकि जानता था परमेश्वर ये लोग पाप करेंगे और शैतान इनको बीमारी डालेगा। प्रभु ने कहा, इस दुष्ट आत्मा, हे शैतान, मेरा प्राण ले ले, मेरी जान ले ले, लेकिन मेरे बच्चों को छोड़ दे, मुझे मेरे बच्चों को छूना नहीं। कीमत चुकाई है, कीमत। बाइबल में लिखा, जब तक गेहूं का दाना मर नहीं जाता तब तक फल नहीं लाता। आप गेहूं का दाना बोओगे, वो एक दाना मरेगा तो 20 दाना लेकर आएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। समझ गए? लोग कहते जो भगवान अपने आप को नहीं बचा पाया, उस पे जान दे दिया, तो लोगों को कहाँ बचाएगा? उनको पता ही नहीं है। कभी भी महात्मा गांधी का नाम फोटो पैसे पर क्यों आता था? क्यों आता है बताओ? बहुत से वीर मरे देश के लिए, बहुत से लोग तोप तलवार चलाए, लेकिन सबका पैसा क्यों नहीं आता पैसे पर? चेहरा क्यों नहीं आता फोटो पर? क्यों नहीं आता पैसे पर? क्योंकि वचन पढ़ के महात्मा गांधी ने कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे, दूसरा गाल फेर दो, क्योंकि प्रभु महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे, सबसे प्रेम करते थे, वो झगड़ा लड़ाई नहीं करने वाले थे। हालेलुया। वैसे हमारा प्रभु झगड़ा लड़ाई नहीं करने वाले थे। बाइबल में लिखा, कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे, दूसरा गाल फेंक दो, कोई तुम्हें शराब दो तो तुझे आशीर्वाद दो, तुम आशीर्वाद देने के लिए बुलाए हो। प्रभु ने कहा, चेले ने कहा, हे प्रभु, अगर मेरा भाई गलती करे 7 बार माफ करूं कि कितने बार? प्रभु ने कहा 7 नहीं 70 गुना माफ कर। बाइबल बताती है, कोई दुश्मन आपको गाली देता, बुराई करता, चुगली करता, मारता है, उसके लिए प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु उसका मन बदल जाए। आप लड़ाई नहीं कर सकते हो, आपको परमेश्वर वो मन नहीं दिया, क्रोध करो, घमंड करो, पाप करो, बुराई करो। आप परमेश्वर के वचन में चलोगे तो याद रखना, आपके दुश्मन एक दिन उसका मुंह काला हो जाएगा, आपका सारा काम सफल हो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज पवित्र दिन है, पाप संडे है। प्रभु ये सारा काम गधे पे बैठ के यरूशलेम में गया विजय करने के, कि देखो मैं मर जाऊंगा तभी मैं विजय होगा। आखिरकार प्रभु मरा और क्या हुआ? मौत उसे मार नहीं सकी। और प्रभु ने कहा पहला कुरिन्थियों 15:55 में, हे मौत तेरी डंक कहाँ? हे मौत तेरी डंक कहाँ? प्रभु ने कहा, परमेश्वर ने मृत्यु को अपने पैरों पर कुचल के और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा यीशु मसीह के नाम से, और आज भी जिंदा है, आज वो भी जिंदा है। अगर जिंदा ना रहता तो आप यहाँ बैठते नहीं, 2 दिन आते, तीसरे दिन भाग जाते, चमत्कार नहीं होता। तो खुद जिंदा है और परमेश्वर अटल है। जो जामीन पढ़ा ना, बाइबल इब्रानियों की किताब में लिखा, वो सर्वदा का हमारा अगुआ है और वो हमारा जामीन पड़ा है। जैसे आप तो केस लड़ते हैं ना, तो कोई बोलते कोई किसी को जामीन लेकर आओ, मतलब कोई गवाह ले आओ तब छोड़ेंगे। अब गवाह कौन? हमारा यीशु मसीह, जो अपना लहू दे के शैतान से कहा कि हमारा लहू ले लो, हमारा मांस ले लो, लेकिन मेरे बच्चों को क्या करो? छोड़ दो। प्रभु कीमत चुका के शैतान से हमें मोल खरीदा, उसी के कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या है? वही लड़का। हालेलुया। मत्ती की किताब निकाले 21
मत्ती का 21 निकाले। देखो 21 का पहला पढ़े, जिसके पास बाइबल है वो निकाले, वचन पढ़े। जब ये यशुरम में निकट पहुंचे, प्रभु जब यशुरम में गांव में गए अपने देश से और जैतून पहाड़ पर बेतरगे के पास गए, तो यीशु ने 2 चेलों को यहाँ कहकर भेजा, सामने एक गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई है, उसके साथ बच्चा तुझे मिलेगा, उन्हें खोल कर मेरे पास लाओ। प्रभु ने कहा जो कोई सामने वाले गांव में जाना, एक गदहा का बच्चा उसको बांधा है, कोई पूछेगा तो बता देना प्रभु मांगने इसका जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। यदि तुम्हें कोई कुछ कहे तो उसको कहना कि प्रभु के इनका प्रयोजन है। अगर घर वाले से पूछेंगे क्या करोगे गधा, तो बोल देना प्रभु से मांग रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और तुरंत तुम्हें भेज देगा, और जब जान जाएंगे कि यीशु मांग रहा है तो तुरंत वो गधा को दे देंगे। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता द्वारा कहा गया था वो पूरा हो, क्योंकि ये जानते हो कि परमेश्वर 2000 साल पहले जकरिया भविष्यवक्ता, यशायाह भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी किया था कि इजराइल गांव में एक शांति का राजा, राजकुमार, प्रभुओं का प्रभु, उद्धार करता जन्म लेगा। वो पूरे मानव जात का उद्धार करेगा। वो किस पे आएगा? गधा पे बैठकर। इसलिए लिखा है कि भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था कि वो पूरा हो। सियोन के बेटी से कहो, देखो तेरा राजा तेरे पास है, तेरा राजा तेरे पास आता है। हमारा राजा कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। वो प्रभुओं का प्रभु है, वो राजाओं का राजा है, वो डॉक्टरों का डॉक्टर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो नम्र और गधे पर बैठा, कैसा है? नम्र और दीन है। नम्र और क्या है? दीन है। प्रभु कहता धन्य जो नम्र दीन वही परमेश्वर के देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। किस पे? लादू के बच्चे पर। चेलों ने उससे कहा, जैसा यीशु ने उससे कहा था वैसा ही किया, और जैसे प्रभु ने कहा था वैसे चेले ने किया, और गधा को लेकर आए। गधा को लेकर आए और प्रभु उस पर बैठा, और गधे के बच्चे को लाकर उसे अपने कपड़े डाले और ऊपर बैठ गए। और लोग जब प्रभु चलते थे यशुरम गांव में, तो लोग अपने अपने कपड़े बिछा देते थे, खजूर और डालियां लेके, होशाना होशाना, परमेश्वर राजाओं का राजा हमारे बीच में यीशु मसीह आ रहा है। हालेलुया। यहूदा नगर में यशुरम में सब घबरा गए, कौन जा रहा है गधा पर? बोले हमारा प्रभु का प्रभु यीशु मसीह नाज़री जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तब बहुत से लोग उसे अपने कपड़े बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों को डालियां काटकर बिछाए, डालियां काट के मार्ग में बिछाते गए। और जो भीड़ आगे आगे चलती थी, पीछे पीछे चली जाती थी, वो पुकार पुकार के कहते थे, दाऊद का संतान होशाना, धन्य हो। दाऊद का संतान, जो दाऊद के संतान में, दाऊद के नगर में यीशु मसीह पैदा हुआ था, और धन्य हो जो प्रभु का प्रभु, राजाओं का राजा हमारा गधे पे बैठे हुए आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। धन्य हो जो प्रभु का नाम से आता है, धन्य हो जो प्रभु के नाम से आता है। आकाश में होशाना, और आकाश और पृथ्वी कहा कर रही है होशाना, प्रभु की जयकार हो। हालेलुया। तब उसने यशुरम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई, और सारे नगर में हलचल हो गई। बाप कौन जा रहा है? इतने लोग उसकी सेवा कर रहे हैं, और वो भी कौन सा आदमी है? न तो घोड़ा पे बैठा, न हाथी पे बैठा, खाली गधा पे जा रहा है। लोग मगन है क्यों? ये कहाँ का ये आदमी है? यशुरम में बोल रहे थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नगर में हलचल मच गई, लोग कहने लगे कौन है? लोगों ने कहा यह गलील के नासरत और भविष्यवक्ता यीशु है। लोग कहे गलील का, जो गलील का में यीशु मसीह पैदा हुआ था, नासरत का यीशु मसीह भविष्य करता जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। और यहूदियों ने कहा चुप करो,
तुम इतना चिल्लाते हो। उसने कहा अगर मैं चुप करूंगा बच्चे तो बच्चे क्या पत्थर बोलने उठेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अभी उसने कहा तूने बच्चों से सृष्टि कराई है, छोटे छोटे बच्चे होशाना कूद रहे थे। यहाँ पे देखो कितने आनंद है, ये लोग कूद गए। अरे ये कौन आदमी है यार, गधा बैठा है फिर भी लोग होशाना, कितने मगन अच्छे हैं यार। ये कौन सा राजा है? वो लोग प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। और यहूदी ने कहा तूने बच्चे से सृष्टि कराई है, आराधना कराई है। प्रभु ने कहा अगर बंद करूंगा तो पत्थर चिल्ला उठेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु ने कहा कि प्रभु चाहे पत्थर से भी बच्चे को उत्पन्न कर सकता है यीशु मसीह के नाम। पत्थर बच्चों को परमेश्वर पत्थर से उत्पन्न कर सकता, मतलब जो पास हो चुके कभी जिंदगी में मां नहीं बन सकते, परमेश्वर उसको भी बच्चा विकासित करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हम पढ़ेंगे थोड़ा जकरिया के 9 में, जकरिया उसमें सब समझ में आएगा तब। जकरिया किताब उसके बाजू में मत्ती में 1002 1102 पेज नंबर 1102 निकालो। देखो यहाँ क्या लिखा है, जकरिया 1102 1102 मत्ती के बजरिया में है, निकल गया 1102 पेज नंबर 1102 और जकरिया का 9 का 9 पढ़ेंगे। 9 का 9 देखो लिखा है हे सियोन बहुत ही मगन हो। प्रभु का वचन लिखा जकरिया का, हे सियोन यरूशलेम के लोगों मगन हो जाओ, क्योंकि राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु हमारे गांव में गधे पे बैठ के आ रहा है। क्या आ रहा है? गधे पे बैठ के। मगन हो ये यरूशलेम की नगरी, यरूशलेम की नगरी जय जयकार कर, और लोगों जयकार करो परमेश्वर के नाम से, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। क्या लिखा है? तेरा राजा प्रभु का प्रभु तेरे पास आएगा, वह धर्मी का उद्धार पाएगा। क्या लिखा है? वो धर्मी का उद्धार पाया हुआ है, वो धर्मी का उद्धार पाया है। वो दीन है, कैसा है? नम्र और दीन है, और गधे पर वरना गधई के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। कैसा आएगा? गदही के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। लेकिन यहूदी लोग इंतजार कर रहे थे कि कोई दूसरा भगवान आएगा, कोई हमारा प्रभु आएगा तो हाथी घोड़ों पर आएगा। लेकिन जकरिया भविष्यकर्ता ने भविष्यवाणी किया था कि जो प्रभु का प्रभु राजाओं का राजा आएगा वो गधे के बच्चे भी बैठ आएगा। इसलिए अभी देखो जैसे मरकुस 6 में लिखा है कि इजराइल गांव में लोग चमत्कार नहीं पाते थे, क्योंकि अविश्वास के कारण लोग चंगे नहीं हो पाते। प्रभु चाहता था सबको चंगा करना। यहाँ पे देखो कितने गवाही देते थे, चंगे हो जाते, कितने वो कैसे विश्वास किए और चमत्कार को हासिल किए और आमीन बोले चंगे हो गए। तो वैसे प्रभु चाहता सब चंगे हो जाओ, लेकिन आपका विश्वास नहीं बैठता है, आपने रिसीव नहीं किया। वैसे वो लोग सोचते थे इजराइल गांव में इसको माँ बाप को जानता है, ये पढ़ाई कर देता है, यीशु को देता है, ये कैसे भगवान होता है, ये कैसे भगवान हो सकता है। और दूर दूर के लोग आते थे कि इस्राइल गांव में कोई भविष्यवक्ता है, नाम लेके भविष्यवाणी करता है, बड़ी बड़ी बीमारी चली जाती थी, जैसे विश्वास से आते थे वो चंगे हो जाते थे। हालेलुया, हालेलुया। और गांव के लोग धोखा खा जाते थे। धोखा इसलिए खाते थे उनको कि मैं तो इनको जानता हूं, यीशु मसीह है, बढ़ई का बेटा है, भगवान कैसे हो सकता था। और विश्वास के कारण से अब सुनो, अभी आधा से ऊपर हमारे गांव वाले कम से कम चंगे हैं, बाकी जो नहीं विश्वास करता वो कहते हैं हम जानते हैं, पालिश पेन करता था। अब ये क्या है, ये जादू टोना सीख लिया, लोगों को भरमाता है। आप समझ गए? अभी आपके गांव के कोई साथ में पढ़ने वाला इंजीनियर जज वकील बन जाए तो पहले वो गांव का बोलेगा है मेरे गांव में कोई सी बन गो, कौन एक लड़का पहले भाव तना कि जज वकील कलेक्टर बन जाए उनका फलाने। अरे ऐसी कैसी मर्जी, सब तक कुछ पियर खात रहना देखा तो ना, मेरे साथी कोई घूमा तो ना, ऐसे कैसे वो इंजीनियर डॉक्टर बन जाएगा, अचंभू होगा। वैसे वो गांव को बोलते थे ऐसे कैसे इस गांव में ये भगवान है,
उनको लगता था ये यीशु मसीह, माँ बाप उनके साथ में बैठते थे, उनकी बहन मेरे साथ में रहती है, वैसे एक भगवान होगा, इसलिए प्रभु उनके अविश्वास के कारण चंगा नहीं कर पाता था। आप समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? जैसे लोग, आप इतने लोग हैं इंतजार करते हो, ये वचन सुनाएंगे, हाथ रखेंगे, चंगे हो जाएंगे, आपका इंतजार रहता है। तो जो इसका विश्वास है पहले छू देता था, हम चंगा हो जाते। तो जैसा आपने विश्वास किया, आप छूते हुए चंगे हो जाते। और कितने को अरे जब मिला जब ने जब घरों में बोला प्रार्थना करा लेते, इतने के जानत हैं, हमारे साथे घुमल फिरल हम जानते हैं। तो वो आदमी वो चमत्कार को रिसीव नहीं कर पाता, वो हल्के में समझ लेता है। तो अपने कब्बो बुला ले, रात बिरात कब्बो बुला के प्रार्थना करा लूंगा, ये तो हो जाएगा। भीड़ में क्यों मरे जाए, क्यों बैठी इंतजार करे, चला घरे सांस के लिया गायब, अब प्रार्थना करा दे तू ठीक हो जाएगा। हमारे गांव के कुछ ऐसे होते कि चलो भीड़ है, सटीक अच्छी बात है, लेकिन पहले यहाँ रिसीव करो, ये जो यही चंगाई हो जाएगा। हालेलुया। वैसे परमेश्वर वहां पे कितने लोगों को इस्राएल में चाहते थे, इजराइल में चंगा करना, लेकिन उनको विश्वास की घटी के नाते ये तो बढ़ाई का बेटा है, ये कैसे भगवान होगा। वैसे वहां पे जो प्रभु यरूशलेम में गए, बोली यहूदी लोग कि ये तो भगवान हमारा आएगा तो हाथी घोड़े पाएगा, ये गधा पे कौन जा रहा है यार, क्या भगवान गधा पे जाएंगे? ऐसे ही लोग यहाँ पर दूर दूर के आते हैं, बड़ी बड़ी बीमारी चंगी हो जाते हैं। और जो नगीच को होता है, अरे ये सब ढोंग है, वो पागल है, ये लोग भी पागल, कोई जाति सज्जी मिला, ये कोई सज्जी जाति, सब पागल है। अब समझ रहे हो? समझ में आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे देखो लिखा है जकरिया 9:9 में, और गदही के वरण गदही के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा, वह अप्रैल के रथ को यशूरम के घोड़े को नष्ट करूंगा और युद्ध के धनुष तोड़ डालेगा जाएगा। वह जाति जाति के शांति की बातें कहेगा। कैसा करेगा? शांति की बातें करेगा। वो लड़ाई झगड़ा करने वाला परमेश्वर नहीं है। उसने कहा मैं नम्र हूं, तुम भी नम्र बन जाओ, मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बन जाओ। मैंने धमकी दे के धमकी नहीं दिया, गाली दे के गाली नहीं दिया, मैंने श्राप सुन के श्राप नहीं दिया। एक बार परमेश्वर यरूशलेम में जा रहे थे और चेलों ने कहा, प्रभु तुम्हें लोग मारने वाले हैं, सब इकट्ठा हो गए हैं कि इसको कैसे फंसा के यीशु मसीह को मारा जाए। तो चेलों ने कहा, क्या प्रभु मैं स्वर्ग से आज्ञा दूं, आग गिरे, लोग जो मारना चाहते हो जल के मर जाए। प्रभु ने कहा, तुम मूर्ख हो, मैंने तुझे ये शिक्षा नहीं दिया है, मैंने तुझे शिक्षा दे कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे दूसरा गाल फेर दो, तुम्हें जो कुछ सताता उसके लिए प्रार्थना कर, उसका मन बदल जाए। तुम जगत की ज्योति हो, मैंने तुझे ज्योति बनाया है, तुम आशीर्वाद देने के लिए मैं बोला है, तुम्हें ऐसे गाली देने के लिए श्राप देने के लिए नहीं चुना हूं। हालेलुया। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, अगर प्रभु में आए हो तो आज के बाद कोई पड़ोसी गाली देता, आपको बुराई करता, आप हंस के प्रार्थना करो, प्रभु उसका मन बदल जाए। एक दिन वो ऐसे अचानक बीमार पड़ जाएगी, फिर वो कभी दोबारा आपको गाली नहीं देगी। प्रभु कहता बदला लेना मेरा काम है, तुम मेरे ऊपर सौंप दो। वो आपको बुराई करता, गाली करता, मैं उसका बदला लूंगा। तुम क्यों अपने गाली दे के बुराई करके क्यों पाप उठाना चाहती हो? आप समझ रहे हो? समझ रहे हो? जो गाली देता है प्रभु से रो के कहा, प्रभु हम निर्दोष हो, मैं गाली नहीं दूंगा, लेकिन आप इसका नहीं दोगे। देखना 1-2 महीने के अंदर भयानक बीमारी से ग्रस्त हो जाएगी, उसका मन परमेश्वर बदल। आपको प्रार्थना करना है कि मन बदल दे प्रभु। अगर आपने 10 गाली उसने दिया, 1 गाली दिया तो पटे सटे हो गया। चोरी सुनो, कोई 1000 चुरा ले, कोई 1 रुपया चुरा ले तो चोरी चोरी होता है। समझ गए? इसलिए हमारा परमेश्वर कहता है मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बन जाओ। मैंने धमकी दे के धमकी नहीं दी, इसलिए किसी को तुम धमकी नहीं दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे लिखा है वो शांति की बातें कहेगा और समुद्र के समुद्र तक महानंद से पृथ्वी के दूर दूर के देशों से प्रभुता करेगा। पृथ्वी के छोर छोर तक प्रभुता करेगा। चंगाई, उद्धार, शांति का राजा एक एक अपना नबी खड़ा करेगा, लोगों का उद्धार होगा। इस गांव में 2.5 साल हो गया चर्च हो गए, कम से कम 100-150 औरतों को जो दुष्टात्मा से ग्रस्त थी परमेश्वर ने चंगा किया, जो मरने वाली थी प्रभु ने चंगा कर दिया। जिस बहन बांझ थी, कभी मां नहीं बन सकती थी, 30-35 औरतों के परमेश्वर ने बच्चे दे के आशीष किया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो
डॉक्टर का लाइलाज बीमारी था को भी डॉक्टर जवाब दे चुका कि तुम मां नहीं बन सकती, परमेश्वर ने उसके गर्भ को खोला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। प्रभु राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, डॉक्टरों का डॉक्टर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हम निकालेंगे पहला कुरंतियों, उसमें लिखा है, पढ़ लेना। पहला कुरंतियों 15:55 में लिखा है, हे मौत तेरी डंक का। प्रभु ने कहा, हे मौत तेरी दंड, कहा प्रभु को शुक्र कर, जो अभी शुक्र करवाने वाला है, जो गुड फ्राइडे है। प्रभु शुक्रवार को गुड फ्राइडे के दिन मारा गया और तीसरे मुर्दों में और शुक्र शनिवार तक गाड़ा गया और पवित्र साथ के द्वारा इतवार को संडे के दिन प्रभु जी उठा यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु ने कहा, देखो लिखा पहला कुरिन्थियों 15:55 में, हे मौत तेरी दंड, कहा मैंने, प्रभु ने कहा मैं मौत को पैरों पर कुचल के मुर्दों में से जी उठा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। और सुनो, पहला कुरिन्थियों 3:16 में परमेश्वर ने लिखा है कि तुम नहीं जानते ये शरीर परमेश्वर का पवित्र मंदिर है, तुम अपने नहीं किसके हो, परमेश्वर को। प्रभु ने कहा इस मंदिर को जो उठाएगा उसको मैं नष्ट कर दूंगा, याद रखना। प्रभु कहता है कि इस मंदिर को उठाएगा मैं उसको नाश कर दूंगा। आप अगर किसी से मरवा दिए, जादू टोना करवा के, याद रखना आपके भी बच्चे, आपके पति मरेंगे, याद रखना। परमेश्वर भला है, आज नहीं कल, जैसा करनी वैसा भरने, जस करनी जस भोग ही उदाता, नर्क जात पीछे पछताता। जैसा करोगे उसका फल परमेश्वर देगा, याद रखना। भले भले काम करोगे तो भले भले काम होगा, अगर पाप बुराई करोगे तो एक दिन तुम्हारे ऊपर ही आएगा, एक दिन भोगोगे तुम, इसे यही भोग के जाना है। परमेश्वर ने रात बनाया, दिन बनाया, तो प्रभु ने अगर सब कुछ बनाया है तो जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा यीशु मसीह के नाम से। प्रभु हमें गदहा पे जैसे बैठा था, लोग कहते हैं कि देखो गदहा को प्रभु ने चुन लिया, हम गधे जैसे नहीं। प्रभु ने लिखा है कि पत्ती 1:26 में कि परमेश्वर अपने स्वरूप अपने समानता में हमें कैसा रचा है, अपने स्वरूप अपने समानता में हमें बनाया। और कहा जाओ पृथ्वी पर फूलो फलो और बढ़ जाओ, पृथ्वी पर जहां तक एरिया सबको बढ़ जाओ और फूलो फलो। हालेलुया। इसलिए पहला कुरिन्थियों में परमेश्वर ने लिखा, तुम खेती हो मेरी और मेरी रचना हो। क्या हो, खेती हो मेरी, अब तुम रचना हो। मैंने तुझे जैसे खेती, अभी देखो गेहूं कट गया, ऐसे ही प्रभु ने आपको जमीन पे भेजा है कि फलो फूल अच्छे अच्छे काम करो, भले भले काम करो। इसीलिए पहला ही लुक्का की किताब में लिख दिया है कि देखो कुड़ाली जो टांगा है, कुल्हाड़ी जड़ के पेड़ पे रखा हुआ है, जो पेड़ फलता नहीं उसे काटा और छाटा जाता, याद रखो। अभी देखो ये जो उपवास था थोड़ा 40 दिन का, ये सताव है, ये क्या है, ये परीक्षा परमेश्वर का। जो अभी आपने देखा रही यार, ये भी लोग तो ऐसे बेहोश हो गए, ये हो गया, ये परमेश्वर का। देखो परमेश्वर ने कहा धाड़ा बाड़ो, मैंने संसार को जीत लिया हूं। संसार में तुझे कलेश होगा, दुख आएगी, बीमारी आएगी, लेकिन मुझ में तुझे, मेरे नाम में तुम्हें चंगाई मिल जाएगा। प्रभु कहता धर्मी 7 बार 6 बार गिरे फिर भी परमेश्वर उठा के खड़ा कर देगा। धर्मी आएगी बीमारी, थोड़ा बहुत आएगी, लेकिन परमेश्वर पल भर के आता है, फिर परमेश्वर चंगा कर देता है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आप इन्हें देखो, अभी परमेश्वर देखो, परमेश्वर चरम के अंधे को आंखें खोला, 4 दिन के लाजर को, मरे हुए को जिंदा कर दिया। और वही यहूदी लोग समझ गए यार ये कैसे भगवान हो सकता है, उसको मारो, देखो अगर उसका भगवान होगा तो बचा लेगा। वो भूल गए थे कि भगवान है, प्रभु है। उनको पकड़े, क्रूस पे टांगे। हालेलुया, हालेलुया। आप सुनो, अगर जो डॉक्टर इलाज करता है वो भी बीमार पड़ता है, याद रखना। वो भी बीमार पड़ता है, वो भी मनुष्य है, लेकिन वो बीमार पड़ जाए तो क्या आप दवाओं से नहीं लोगे? कहोगे अरे मर्दी तो दवा डॉक्टर हो के दवाई खाते हैं, ये इनसे दवाई लोग नहीं लेगा।
अपना देखो कि प्रभु है, चमत्कार करेगा। ये तो दुख सुख है हमारे ऊपर और लोगों के ऊपर आएगा, कलेश पाएगा, लेकिन पल भर के लिए। अभी देखो, अभी लड़की जो हमारी सिस्टर थोड़ा ये हुई, चक्कर आया, 40 दिन के उपवास से गिर गई, 15 मिनट तक प्रार्थना हुआ, अब इतनी जबरदस्त प्रभु ने सामर्थ से भरा, हीलिंग होने लगा। अगर दूसरा रहता तब टांग के गोरखपुर लेके जाता। क्यों बेहोश हो रही है? इसको पानी चढ़ाओ, बीपी लो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? अभी कौन सा गुलगुल चढ़ाया, खाली प्रार्थना हुआ और इतनी जबरदस्त सामर्थ उतरा लगा कूदने। हालेलुया। प्रभु हमारा सामर्थी है, लेकिन याद रखना डरना नहीं है। इसीलिए प्रभु ने कहा मैं तुझे डर भय का आत्मा नहीं दिया हूं, पर धीरज और संयम और सामर्थ का आत्मा दिया हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम थोड़ा निकालेंगे 92 भजन संहिता। देखो, खजूर का मतलब होता है, आज खजूर परमेश्वर जा रहा था तो लोग बिछाते थे, शुभ है और अच्छा है खजूर। और खजूर के बारे में हम पढ़ेंगे, खजूर का पेड़ कैसा है, और प्रभु आपको खजूर बनाएगा। याद रखना, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। खजूर जानते हो क्यों प्रभु ने जिक्र किया था खजूर को? लोग शुरू में खजूर के पत्ता क्यों बिछाते थे? खजूर एक चट्टान जैसा पेड़ है, आनी तूफान आती है, देखते हो, जब तूफान आके खजूर के पेड़ ऐसा 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 हो जाए, टिकने का फिर सीधा हो जाए, फिर आने मारी, फिर ऐसा हो जाए, फिर सीधा हो जाए। न तो कोई पतवा तो जीरी आना तो पेड़वा तनी ऐसा लटकी ना, फिर सीधे हो जाएगा। कितनों तेज सब पेड़ उखड़ फुकड़ के सब गिर देंगे, लेकिन खजूरिया पेड़वा तनी सब करवट होकर फिर सीधा हो जाएगा। आपको ये प्रतीक है कि प्रभु खजूर बनाएगा। कितनों भयानक बीमारी हो, थोड़ा सा पेड़ हो जाओगे, फिर प्रभु के नाम से चंगे होकर खड़ा हो जाओगे यीशु मसीह के नाम से। अभी आपने उसका उदाहरण देखा, 10 मिनट तक लोट वोट थी, कुछ भी नहीं था, जान बेहोश होकर चक्कर खा गिरी थे। और जब होश हुआ, सामत प्रभु का गाल लगी, कूदने 4 लोग पकड़ रहे थे उसको, 4 लोग उसको पकड़ रहे थे। तो आज परमेश्वर आपको खजूर जैसा बना देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहोवा का धन्यवाद करना भला है। 92 भजन संहिता पहला हम पढ़ेंगे। यहोवा का धन्यवाद करना भला है। हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना। किसके नाम के? परमेश्वर के नाम के भजन गाना। प्रातः काल तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। प्रभु का वचन कहता, प्रातः सुबह उठकर परमेश्वर के सुबह प्रार्थना करोगे तो उसकी करुणा आपके ऊपर आएगी। प्रति रात तेरी सच्चाई प्रचार है। प्रति रात प्रभु का प्रचार करना ठीक है, तेरी सच्चाई का प्रचार करना। बंद तार वाले बाजे और सारंगी पर और बीड़ा पर गंभीर स्वर गाना गाना भला है। आपको सूतिया गाना गाना भला है। प्रभु का अगर सूतिया गाना गाओगे तो सारे श्राप बंधन टूट जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आप इतिहास में पढ़ोगे, जब साउल के ऊपर दुष्टात्मा चढ़ती थी तो दाऊद भजन सूती गाता था, तब उसके अंदर से दुष्टात्मा चली जाती थी और साउल आराम पाता था, सो जाता था यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हे यहोवा, तूने मुझे को अपने काम में आनंदित किया है। तूने मुझे अपने काम में स्तुतिया गाना में वचन में क्या किया है? आनंदित। आप आनंदित कैसे कभी गा सकते हो? जब मन आनंद होगा, जब मन आनंद होगा। याकूब के पत्री में लिखा है, जो आनंद खुशी है प्रभु को स्तुति आराधना करे, और जो बीमार है प्रभु से प्रार्थना करे। तो जब हम आनंद है तो क्या प्रभु से नाच नाच कूद कूद के गाना गाएंगे? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यहोवा ने तूने मुझे अपने काम पर आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों का कारण जयकार करूंगा। मैं तेरे हाथों के कारण क्या करूंगा? जय जयकार करूंगा कि प्रभु तू मेरी बीमारी को निकालेगा, मेरे कामों पर आशीष देगा। प्रभु कहता, मैं तेरे छोटे कामों पर आशीष दूंगा और तेरे बड़े काम को सोचूंगा। मैं तेरे छोटे काम पे आशीष दूंगा और तुझे बड़ा काम के लिए सोचूंगा कि तुझे बड़ा काम दूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
हे यहोवा तेरे काम ही क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर है। हे यहोवा परमेश्वर तेरे काम बड़े हैं, बड़े चमत्कार करता है, अंधे को आंखें खोलता है, मुर्दों को जिंदा करता है, जो लकड़ की बीमारी को चंगा करता है, मुर्दों को भी जिंदा करता है। हे यहोवा तेरे बड़े बड़े काम ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर है। पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता। वचन में लिखा है जो मनुष्य है पशु के समान है, उस परमेश्वर के चमत्कार को नहीं समझते। देखते हैं चमत्कार हो रहा, लोग चंगे हो रहे हैं, लेकिन कहेंगे सब ढोंग है। कहाँ चमत्कार होता है? कहेंगे कहाँ पे लोग चंगे होते हैं? प्रभु कहता है यहाँ पे आओ, यहाँ पे चमत्कार होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मूर्ख इनका विचार नहीं करता, और जो मूर्ख होता विचारे नहीं करता, कैसी कोई जात है? कम से कम ये तो देखना भी चाहिए, इतना भीड़ होता तनी दू जाली जाके देखित है का होला काहे कोई जाली, लेकिन लिखा है मूर्ख इसमें विचारी नहीं करते। हालेलुया। जिससे तो हाथ के समान फूलते फलते हैं, पर सब अंधकारी की प्रभुत होते हैं। वह इसलिए होता कि वे सर्वदा के लिए नष्ट हो जाए। दोस्त बढ़िया से कमाई होगा, भले एक बेर कमाएंगे, शैतान उसको कमाई देगा, और एक बेर खत्म हो जाएगा। कि जब देखो धन बढ़ेगा तो परमेश्वर शैतान उसका मन भी बढ़ा देगा, और जब मन बढ़ेगा तो दारू, गाजा, बिस्की, अयासी, गाली देना, चुगली करना, बुराई करना, लूट पाट, घसोट सब चालू हो जाता है। वो करेगा एक ही बार भयानक बीमारी डाल के खत्म कर देगा। उसका पता नहीं कब आए, कब बढ़े और कब मर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। परंतु हे यहोवा तू सदा विराजमान रहेगा, क्योंकि हे यहोवा तेरे शत्रु, हाँ तेरे शत्रु नष्ट होंगे। प्रभु तू सदा विराजमान होगा, और शत्रु जो पापी है वो नष्ट होंगे। सब अंधकारी तितर बितर होंगे, सब अंधकारी क्या होंगे? तितर बितर होंगे। परंतु मेरा सिंह तू ने जंगली साड़ का सा ऊंचा किया है, मैं कटके तेल चिपड़ा गया हूँ। मैं अपने शत्रु पर दृष्टि करके और उसके कुकर्मियों का हाल जो तेरे विरुद्ध है उठे थे सुनकर संतुष्ट हुआ। हालेलुया, हालेलुया। वचन कह रहा मेरे जो दुश्मन थे अभी चपक गए हैं, अभी हार गए हैं। और वचन में लिखा देखो 12 पढ़ना, अब परमेश्वर के वचन पे आशीष आएगा जो खजूर के बारे में लिखा गया। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे। कैसे? धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे। अब सुनो, खजूर देखो, किसने देखा? हाथ उठाए। खजूर किसने देखा? चलो प्रभु की महिमा। कैसे फलता है? फलता कैसे है? झूपा झूपा। ऐसे ही आपके जीवन में झूपा झूपा आशीष आएगा यीशु मसीह के नाम से। आपके पति के कमाई में इतना इतना इकट्ठे इकट्ठे बैंक बैलेंस, घरों में पेटीएम सब जगह बैंक बैलेंस होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य के नाम में। आपके अन्न जल भरा रहेगा, बाहर भीतर भरा रहेगा यीशु मसीह के नाम से। आपके बच्चे ऐसे फलोगे, ना एक बेटा होगा तब नहीं, ऐसे 2-3 बेटा मांगोगे वो भी होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य। ऐसे खजूर के साथ क्या होगा? लिखा है खजूर के समान फलेंगे फूलेंगे। खजूर जानते ना, इतना गुच्छा गुच्छा, ऐसे आपके जीवन में परमेश्वर खजूर के जैसा बनाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य के नाम में। तो भी धर्मी लोग, वो भी धर्मी लोग, लिखा है काम धर्मी लोग। ध्यान देना वचन पे क्या लिखा है? धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे। कैसे? खजूर के समान फलेंगे फूलेंगे, और लबलों में देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लबलोन देवदार पेड़ देखते हो ना, देवदार को देखा, बम्बई जो गया देवदार के पेड़ के समान ऐसे लंबा, ऐसे सब कुछ कमाई में, आशीष में, चंगाई में ऐसे बढ़ते जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। खजूर को कितनों भी आने पानी आता है, कितने तूफान, दूसरा पेड़ उखड़ जाता, लेकिन खजूर नहीं बढ़ा। ऐसे आप भी कितने बीमारी आई, कितनों भयानक बीमारी, आप उखड़ोगे नहीं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। 4 दिन अगर बिछौना पर लोटे रहे, अगर हॉस्पिटल में जाना पड़े, 5वां बार घर आओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और वैसे ही जैसे ताकत पहले थे उससे ज्यादा ताकत आएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया।
वो पुराने होने पर भी, सुनो ध्यान देना, बहुत अच्छी वचन परमेश्वर ने दिया है। वो पुराने होने पर भी लिखा, देखो वचन पे ध्यान सुनो, वो पुराने होने पे भी फले फूलेंगे। कितनों बूढ़ हो जाओगे ना तब तक फूलों फलोगे, आपके अंदर ताकत बल होगा, क्योंकि वचन कहता जो यहोवा के बाज देते हो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वो बाबों के समान उड़ेंगे, न शर्मित होंगे न थकेंगे। वो थके हो तो बल देता है, शक्ति को बहुत सामर्थ देता है। जवान तो ठोकर खा के गिर जाता है, लेकिन जो यहोवा का बाज देता है कभी ठोकर खा के नहीं गिरता। वो बाबों के समान उड़ेंगे, न शर्मित होंगे न थकेंगे। वो थके हो तो बल देता, शक्ति इनको बहुत सामर्थ देता। जो सामर्थ परमेश्वर हमें देता है सामर्थ से बहुत कुछ कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। याद रखना, जितने पुराना हो जाओगे उतना ही फलो फूलोगे, उतना ही आशीष पाते जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। लेखा देखो लिखा, ध्यान से सुनना। ये हवा के भवन में, ये हवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। यहोवा के भवन में, कहां? वो यहोवा के भवन में आके फूले फलेंगे और रोपे जाएंगे और बढ़ेंगे फूलेंगे। आप कहा, परमेश्वर ने कहा कैसे बढ़ोगे? परमेश्वर के भवन में आओगे तो जब जब आओगे तो आशीष, चंगाई, छुटकारा लेके जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे लिखा देखो, धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे, लबलोन पेड़ के समान बढ़ते रहेंगे। यहोवा के भवन में रोपे जाके, कहां पे जाके? यहाँ वहां जाने से नहीं, यहोवा के भवन में रोपे जाके। आप सुनो, जैसे धान के रोपाई होता है ना, पानी भरा जाए, यहाँ पे परमेश्वर का भवन है। यहाँ पे आओगे तो फलोगे फूलेगे, हर चीज फलाई होगा, हर चीज में आपके आशीष आएगी। जहाँ जाओगे सफल होगा, जैसा बोलोगे वैसा हो जाएगा। आपके मन की तमन्ना परमेश्वर पूरी करेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। और हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे, और परमेश्वर के आंगनों में क्या हो जाओगे? आओगे तो चंगाई पाओगे, उद्धार पाओगे और फूले फलोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो पुराने होने पर भी फलते रहेंगे। वचन क्या कहता है? पुराने होने पर भी, यही नहीं कि आज है तो जितने पुरान होगे, जितने आओगे, जितने बार आओगे उतने ही नया बनते जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पुराने होने पर भी फले फलेंगे और रस भरे लहराते रहेंगे। रस भरे, कैसा? रस भरे। आपने मधु के छाता देखे हो, रस से भरा होता है, वैसे मधु के छाता हुआ, मधु के छाता जैसा भरे रहोगे यीशु मसीह के साथ नाम में। आपके शरीर में ताकत बल हमेशा रहेगी, कभी ताकत घटेगी नहीं। आपके पैसे, अन्न, जल पे आशीष रहेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है, जिससे प्रकट हो जाएगा, आप जान जाओगे कि यहोवा सच्चा है। जान जाओगे जिसके पास मैं गया हूं परमेश्वर सच्चा है, वो विश्वास योग्य है, वो धर्मी है, वो राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु। हालेलुया। वो मेरी चट्टान है और मैं उसे कुटिलता कुछ भी नहीं। वो मेरा चट्टान है, उसमें कुछ भी कुटिलता, कुछ झूठ नहीं है, सच है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अल्लाह का थोड़ा हम कुलसियों पढ़ेंगे, कुलसियों का थोड़ा निकालेंगे। तनहर घुमाव ले बनो, अरे टकली। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा हम कुलसियों में जाएंगे। कुलसियों पहला का 15 पढ़ेंगे। ध्यान से वचन को सुनना। वह तो अद्वितीय परमेश्वर का प्रतिशील और सारे पृथ्वी पर पहले था। कौन? यीशु मसीह। लिखा है वह तो
अद्भुत परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी पृथ्वी का पहलौठा। कौन? यीशु मसीह पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई है। उसी में यीशु मसीह ने सारे वस्तुओं की सृष्टि की है। प्रभु ने अपने शब्दों से पूरे संसार को बनाया। आपको पूरे संसार को परमेश्वर ने यीशु मसीह बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग हो या अथवा या पृथ्वी की, देखी अनदेखी, स्वर्ग या पृथ्वी का, स्वर्ग का भी और पृथ्वी का, देखी अनदेखी सारे वस्तुओं को परमेश्वर ने दिखा। अनदेखी क्या होता है? अनदेखी जो दिखता नहीं, लेकिन प्रभु कहता मैं आत्मा प्रभु है। अनदेखी और देखी, जितना आंखों से देख रहे हो सब परमेश्वर ने बनाया। और अनदेखी जो दुष्ट आत्माएं होती है, जो प्रभु ने स्वर्गदूत बनाया है, सब प्रभु ने बनाया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या सिंहासन, जो प्रभु का सिंहासन स्वर्ग में है, वो सिंहासन भी है। क्या प्रभुताएं, जो प्रभु दया का सागर है, क्या प्रधानाएं, क्या अधिकार, क्या सारी वस्तु उसी के द्वारा, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा, उसी की सृष्टि गई है। और वही सब वस्तुओं का प्रथम, वही सब वस्तुओं का क्या है? प्रथम है। वो चाहेगा तो फलवंत करेगा, चाहेगा तो वो जिंदा रखेगा, चाहे तो न जिंदा रखेगा। और सब के वस्तुएं उसी के स्थिर रहती है, सारे वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। देखो समुद्र को बनाया या नदी को बना, लेकिन प्रभु ने कहा इससे ज्यादा बढ़ाना नहीं, तूफान नहीं लाना। आने तूफान को भी हवा में सबको बांध के रखा, स्थिर करके रखा। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही देह और अर्थात कलीसिया का, परमेश्वर कलीसिया का सिर है। यहाँ पे बाइबल लिखा है कलीसिया मसीह का सिर है और स्वयं शरीर का उद्धार करता परमेश्वर है। यहाँ यीशु मसीह रहता उसका सिर है और हमारे शरीर का वो चंगाई देता है। एक गैरेज है, गाड़ी बिगड़ती है, गाड़ी चलाने वाला नहीं समझ में आता है क्या बिगड़ा है। आप जब गाड़ी बनाने वाले के पास गैरेज में ले जाओगे, वो समझ जाएगा क्या बिगड़ा है। अभी सुनो, जितने आए हैं बाबा सोखा डॉक्टर के पास सब जगह था लियो, पर कुछ हुआ नहीं। सारे रिपोर्ट नॉर्मल, फिर भी बीमारी है, डॉक्टर भी हैरान है, जो तांत्रिक मांत्रिक वो भी हैरान है, ठीक नहीं हो रहा। आपने पैसा खर्च किया सब, अब परमेश्वर के गैरेज में आए हो। वो जानता है, जिसने प्रभु ने कहा मैं तुझे गर्भ में रच के बनाया हूं। जो प्रभु ने हमें गर्भ में रच के बनाया है, वो जानता है कौन जादू टोना लगल हुआ, कौन बीमारी है। आप एक गैरेज में आ जाए हो, अब फिर प्रभु से प्रार्थना करोगे, अब प्रभु जानता कौन सा बीमारी, कौन सा दुष्ट आत्मा है, वो तुरंत आपको छुएगा, आप चंगे हो जाओगे यीशु मसीह के नाम से। ये गैरेज है परमेश्वर का। कहाँ क्या बिगड़ा हुआ है, कहाँ दर्द हो रहा है, सब जानता है, वो सब जानता है। कौन जादू टोना कर दिया, कौन सा दुष्टात्मा, सब जानता है। प्रभु कहता है, सब प्रभु कहता है कि सब खुली किताब की तरह मेरे आंखों के सामने लगता है, मुझे सब मालूम है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वही सब वस्तु के प्रथम और सब वस्तु उसी में स्थिर रहती है। वह देह है और अर्थात कलीसिया का सिर है। वही आदि है और मरे हुओं में से उठने वाला पहले था। वही परमेश्वर आज जो जिंदगी में एक ही परमेश्वर मरा और कोई मरा तो जिया नहीं, खाली है यीशु मसीह है जो मरा और मुर्दों में से जी उठा। अगर जी ना उठा तो हमारा प्रचार भी, मेरा प्रचार भी व्यर्थ होता। अगर प्रभु जिंदा न रहता तो 2 दिन हम प्रचार करते, तीसरे दिन सारी औरतें भाग जाते, चमत्कार होता। वो खुद साबित करता मैं जिंदा हूं, मैं हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई आदि है, कोई सत्य वचन तूने सुन चुके हो तो तुम्हारे पास पहुंचा है। जो सत्य वचन सुन रहे हो और तुम्हारे पास वचन पहुंचा है, और जैसा जगत में भी फल लाता है वो बढ़ता जाता है, वैसे ही जिस दिन तुमने उसको सुना और सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना है, तुम भी ऐसे मरे हुए में से जी उठने के पहलौठा है। और सब बातें वही प्रधान ठहरे, क्योंकि पिता की प्रशंसा इसी में होती और पिता की प्रशंसा इसी में होती। उससे सारी प्रफुल्लता वास करे और उसके क्रूस पर बस बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करा के सब वस्तुएं उसी के द्वारा
द्वारा से अपने साथ मेल ले, चाहे पृथ्वी की पर हो या चाहे स्वर्ग की। सारे वस्तुएं प्रभु ने अपने लहू के द्वारा हमें मेल मिलाप करा दिया। कैसे हमारा मेल मिलाप हुआ? प्रभु के लहू बहाने से हम दोनों आपस में जितने लोग हैं मेल मिलाप, ओके हटा दो, मेल मिलाप करा दिया। हालेलुया। चाहे पृथ्वी को चाहे स्वर्ग की परमेश्वर ने दिया। अब इस पृथ्वी के क्या है? जो जरूरत है परमेश्वर आपको देगा, और मरने के बाद स्वर्ग में आप जाओगे इस मसीह के सामर्थ्य नाम में। तुम जो पहले निकाले हुए थे, तुमको पहले कुछ भी नहीं थे, तुम्हारी इज्जत क्या थी? वचन में लिखा मिट्टी के बर्तन किसी के सबके घर में होता, कोई आदर का कोई अनादर का। ये मिट्टी का बर्तन है, याद रखना। अगर हम भले भले काम कर रहे तो आप आदर दे रहे हो। अगर यही मैं बुराई करता, चोरी घटियाई करता, लोग कहते बहुत गंदा आदमी, इसको अनादर करते। समझ में आ रहा है? अभी आप प्रभु में हो तो लोग आपको अच्छा देखेंगे, आपका इज्जत करेंगे। इस मिट्टी का बर्तन का आदर करेंगे। सबके घर में रहता, सब कोई रहता है, लेकिन सबको आदर नहीं दिया जाता है। जैसे वो कर्तव्य करते वैसे उनको आदर किया जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वही लिखा, जो तुम पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन के बैरी हो। पहले निकाले हुए थे, बुरे कामों के कारण मन के बैरी है, बैरी थे। उसने अब उसकी शारीरिक देह के मृत्यु के द्वारा तुम्हारे भी मेल कर लिया, और मृत्यु के द्वारा प्रभु मरा और हमारा मेल करा दिया, ताकि तुम अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनकर उपस्थित रहो। ताकि तुम पवित्र बन के प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ, अपने दोष को छुड़ा के अपने निर्दोष रहो। हालेलुया, हालेलुया। यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो, उस समाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है न छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश और नीचे की सारी सृष्टि पे किया गया है, जिसका मैं पौलुस सेवक बना। हालेलुया। अगर आप विश्वास से दृढ़ रहे तो आपको सारा आशीष मिलेगा इस मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। और थोड़ा हम पढ़ेंगे, इसमें समझ में आएगा। एक का 22 में लिखा है, ईस्वीसियों 1 का 22 में देखो लिखा है, एक का ईस्वीसियों का 1 का हम 21 पढ़ेंगे। सब प्रकार की प्रधानता अधिकार। कैसे? सब प्रकार का प्रधानता अधिकार किसने दिया? प्रभु ने हमें दिया। और सामर्थ्य दिया, हमें क्या दिया? सामर्थ्य दिया। और प्रभुता के हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल लोक में पर आने वाले लोक में भी, इस लोक में भी नहीं, आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। किसके? परमेश्वर ने अपने पांव तले कर दिया, कलीसिया को दे दिया, और सब वस्तुएं पर सुरमणि ठहराकर कलीसिया को सारा चीज किसको दे दिया? कलीसिया को सारा आशीष, चंगाई, छुटकारा, बच्चे का आशीष है, धन दौलत सब कलीसिया को, कलीसिया में प्रभु ने स्वर्ग और पृथ्वी का सारा आशीष दे दिया हम लोगों को। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दे दिया। वो उसकी देह है, क्या है? उसकी परमेश्वर की देह है, और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में और सब कुछ पूर्ण करता, सब में परिपूर्ण करता, सब में प्रभु आशीष दे चुका। प्रभु ने आशीष, चंगाई दे दिया, लेकिन आप कैसा विश्वास करते हो? प्रभु आपको चंगाई दे दिया, छुटकारा दे दिया, उद्धार कर दिया, सब कुछ दे दिया, लेकिन प्रभु ने लिखा वही शुभ समाचार सबको सुनाया गया, लेकिन उनके दिल से नहीं बैठा। जिसको बैठ गया कि प्रभु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, तो मेरा उद्धार करता परमेश्वर है, वो चंगा गया। और जो नहीं विश्वास किया वो नहीं चंगा होता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन खत्म हो गई है। लाइन वाला है। चलो हो जाओ, प्रार्थना ही कर दो।
अपने अपने पाप को कबूल करो, कहो प्रभु मैं पापी हूँ, मुझ पापी पे दया करो, क्योंकि तू दया के सागर है, तू दयालु परमेश्वर है। यस पवित्र आत्मा, तू राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है। पृथ्वी क्या स्वर्ग सब तेरे हाथों से बनाए हुआ है प्रभु। हम मनुष्य हैं, हमारा क्या पिता परमेश्वर, हम कुछ भी नहीं कर सकते मेरे खुदा। आज अपने स्वर्ग से हाथ बढ़ा प्रभु जी, जितना देख रहे हैं मेरे पिता, आज उनके जीवन में बैठे बैठे उद्धार को देखे, सामर्थ को देखे, तेरे चंगाई को देखे मेरे पिता परमेश्वर। ओ रबा सबा लबा लबा सबा लबा लबा, अपने पाप को कबूल करो, कहो प्रभु मैं पापी हूँ, मुझ पर दया कर। ए दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर प्रभु, मैं पापी हूँ, मैंने जाने अनजाने में भूल हो गया प्रभु, मैंने लोगों को गाली दिया, भला बुरा किया, अपने पति को सताया, अपने पति को गाली दिया, अपने सास को गाली दिया, अपने पड़ोसियों को गाली दिया, मैंने झूठ बोला, मैंने बेविचार किया, ये सब पाप कबूल करो। कहा प्रभु मुझसे भूल हो गई है, आज मुझे क्षमा कर प्रभु, तू क्षमा का खान है प्रभु, तू कड़वा निधान है प्रभु, तू दया के सागर है, मुझ पे दया कर प्रभु। धन्यवाद प्रभु, कहो प्रभु मुझे छू, आज तुझे जरूरत है मेरे प्रभु, मैं तुझे छोड़ कहाँ जाऊं, तेरे पास आया हूँ प्रभु। आज चाहे चू चाहे मारू, तो पिता परमेश्वर तू मेरा राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है। आज तुझे जरूरत है प्रभु, आज तू डॉक्टरों के डॉक्टर, मुझे छू ताकि चाहे चंगा हो जाए। सुना तेरे नाम में जीवन, तेरे नाम में चंगाई है। हाँ प्रभु तू चंगा कर, तो चंगा करने वाला परमेश्वर है, और प्रभु को उद्धार करता स्वीकार करो, कहो प्रभु मेरे जीवन में आओ, मेरा प्रभु बन जाओ, मेरा मुक्तिदाता बन जाओ। मैं आज आपको उद्धार करता स्वीकार करता हूँ, और ये विश्वास करता हूँ कि प्रभु तू मेरे लिए मारा गया और गाड़ा गया, और पवित्र सांस के द्वारा मुर्दों में से जी उठा। आप प्रभु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ, आप प्रभु तेरे लहू बहाने से शुद्ध हो गया हूँ। आपने प्रभु मेरे लहू से धो दे, अपने लहू से धो दे प्रभु, ताकि मैं चंगा हो जाऊं। हाँ मेरे प्रभु, मुझे 639 कोड़े खाए हैं प्रभु, तूने हमारे लिए लहू बहाया है, आज हमारे लहू से धो दे मसीहा, आज अपने लहू से शुद्ध कर दे प्रभु जी। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु जी, तेरे लहू में चंगाई है। आज मुझे छू ले पिता परमेश्वर, ओ जीसस आज मुझे छू, आज मेरे छू ले प्रभु जी। तू डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य, मैं विश्वास करता हूँ। हाँ प्रभु तूने कहा अगर विश्वास करोगे परमेश्वर के महिमा को देखोगी, मैं विश्वास करता हूँ तू जिंदा परमेश्वर है, तू सामर्थी परमेश्वर है। आज तू यहाँ पे है, जितने आंख बुनेंगे कबूल करेंगे, वहां प्रभु जो मुझे छू, आज परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा, आप खड़े खड़े हील हो जाओगे, हील हो जाओगे, चंगे हो जाओगे। प्रभु से कहो प्रभु अपने स्वर्ग से हाथ बढ़ा प्रभु जी, मैं किसी मनुष्य को नहीं बोल रहा हूँ, किसी पत्थर को नहीं बोल रहा हूँ, मैं जिंदा परमेश्वर को बोल रहा हूँ। हे राजाओं का राजा मुझे छू ले पिता, तेरा हाथ छोटा नहीं हो चुका कि हाथ बढ़ा के छू न सके। हाँ प्रभु जी मुझे आश्वास कर, अपने लहू से धो दे ताकि मैं शुद्ध हो जाऊं प्रभु जी। मैं पापी हूँ, मुझ पर दया कर। हे दाऊद के संतान मुझ पे दया कर। होली 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 रबश बाला 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 बश बाला 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 बश बाला बाला बा। प्रभु जी मुझे छू ले प्रभु जी, मेरे अंदर से दुष्ट आत्मा निकाल दे प्रभु जी। और राजाओं का राजा आप प्रभु, आप मेरे पिता परमेश्वर, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा मुझे छू ले। आप पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आ, मेरे जीवन के तू ही चला प्रभु जी। चारों तरफ धोखा है धोखा, मैं कहा जाऊं प्रभु जी। आज राजाओं का राजा मुझे छू ले प्रभु जी, आज मुझे छू ले मेरे प्रभु जी। ओ शांति का राजा आजा मेरे प्रभु, मुझे छू ले पिता, अपने लहू से धो दे मसीहा। आज प्रभु तेरे सामने आया हूँ, आप अपने मुंह तेरे सामने करता हूँ प्रभु जी। मैं अपने पाप कबूल करता हूँ। आओ सारे दुष्ट आत्मा, आओ यीशु बोल रहा है, आओ चलो छोड़ के शरीर छोड़ो, आओ यीशु के नाम से, आओ चलो, आओ 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 यीशु बुला रहा है, आओ यीशु बुला रहा है, जल्दी आओ। आज तुम्हारा आखिरी दिन होगा, आज तुम्हें चंगाई होगा। आज सारे दुष्ट आत्मा को कमांड करता हूँ, निकल जाओ प्रभु, अपने लहू से धो दे प्रभु। मैं तेरे दास होने नाते प्रार्थना करता हूँ। रिबा बाबा 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 होली 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 हालेलुया 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 हालेलुया। सारे चलो सारे दुष्ट आत्माओं आओ, यीशु बुला रहा है, खुदावन तुझे छू रहा है। आज खुदावन छू ले प्रभु जी। होली 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 हालेलुया 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 हालेलुया।
आओ यीशु बुला रहा है, आओ सारे दुष्ट आत्माओं, तुम्हें आज शरीर को छोड़ कर जाना होगा। आज मेरा खुदावंद तुम्हें आगे से जलाएगा, तुम्हें प्रार्थना का आग से जलाएगा, तुम्हें जाना होगा शरीर छोड़ के। आओ सारे दुष्ट आत्माओं, आओ चलो। शैतान आने दे, शैतान आने दे, शैतान यीशु आने दे, शैतान। आओ सारे दुष्ट आत्मा, दे शैतान यीशु आने दे, शैतान आने दे, शैतान प्रभु जाने दे, शैतान। आओ सारे दुष्ट आत्मा, ये तेरी महिमा के लिए आओ, इसे बुला रहा। आओ चलो 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 चलो, तेरी महिमा के लिए आने दे, शैतान आने दे, शैतान प्रभु आने दे, शैतान। चलो जगह से शरीर छोड़ो, निकलो। खुदा की आग करे प्रभु, छोड़ो पिता परमेश्वर, दंगे ना प्रभु, सबको छूले ना प्रभु, प्रभु सबको चंगा का प्रभु, चंगा का प्रभु, सबको चंगा का प्रभु। जाने दे शैतान यीशु, जाने दे शैतान, जाने दे शैतान यीशु, जाने दे शैतान। आओ दुष्ट आत्माओं, आओ फायर, अग्नि, आग, चलो 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 चलो, यीशु के नाम से आओ। बाबा श्रीखा लारा रा बाबा 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 बाबा, होली 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 होली, सामर्थ है। आओ सारे दुष्ट आत्मा, निकलो 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 निकलो, तो कमान करता हूँ। आओ चलो चलो, जितने आ जाओ। आज प्रभु तुझे बुला रहा है, आज तुझे शरीर छोड़ के जाना होगा यीशु के नाम से। बंद कर लो। हे देवा, चलो घर। यस पवित्र आत्मा, सारे दुष्ट आत्माओं आओ, यीशु बुला रहा है, तुम्हें शरीर छोड़ के जाना होगा। आज तुम्हें भस्म करूंगा यीशु मसीह के नाम से, यीशु के नाम से निकलो। फायर, आग, अग्नि, अग्नि, आग, आग, फायर, फायर, चलो चलो चलो, यीशु के नाम से निकलो। फायर, अग्नि, आओ आओ, चलो 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 चलो, निकलो करो बच्चे, आओ आओ आओ, यीशु बुला रहा। चालू करो। हाँ बस, बाबा श्रीखा ला रा 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 रा, चलो निकलो। फायर, अग्नि, आग, जितने दुष्ट आत्माएं आग छुपोगे नहीं, तुझे जाना होगा यीशु के नाम से। फायर, 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 आओ, आज तुझे शरीर छोड़ के जाना होगा। फायर, निकलो। फायर, अग्नि, परमेश्वर का आग पकड़े चले, आग पकड़े चले, चलो यीशु के नाम से। बाबा 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 बाबा, निकलो यीशु मसीह के नाम से, निकलो 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 निकलो, तो जाओ जाओ, और जो गिर रहा है उसको छोड़ दो, और आप आंख मुनो। प्रभु कहो, प्रभु मुझे छू ले, मुझे छू खुदावंद जिंदा परमेश्वर। जिसके सर में दर्द है, विश्वास करो, सर का दर्द यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। देखना, तुम्हारे आशीष शैतान चुरा न ले। जो मैं बोल रहा हूँ उसे विश्वास करो। प्रभु से कहो कि प्रभु मेरे सर का दर्द चला जाए, मैं यीशु के नाम से आज्ञा देता, तुम्हारे शरीर का सर दर्द निकल जाए, कान का बहना बंद हो जाए, कानों का दर्द यीशु के नाम से चला जाए। अब भी राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। कैंसर की बीमारी चली जाए यीशु के नाम से, लीवर की बीमारी यीशु के नाम से चला जाए, जिसके पेट में सूजन है, पेट का सूजन चला जाए, लीवर की बीमारी चली जाए, रसोलियां पथरियां निकल जाए यीशु के नाम से। जिसको पथरी है, पथरियां पानी बन के जा रहे यीशु के नाम से। आमीन बोलो, रिसीव करो। आई एम रिसीव कहो, प्रभु मैं चंगा हो गया, मैं विश्वास करता हूँ। जिसको पथरी है, पथरी पानी बन के निकल जाए यीशु के नाम से। आप जिसका ब्लड गिरता, ब्लड गिरना बंद हो जाए, जिसका धात गिरता, धात गिरना बंद हो जाए, बवासीर की बीमारी यीशु के नाम से निकल जाए, जिसको बवासीर की बीमारी निकल जाए यीशु के नाम से। होली 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 होली,
ट्यूमर की बीमारी, जिसको ट्यूमर है, ट्यूमर की बीमारी जा रही यीशु मसीह के नाम से विश्वास करना। जिसका लीवर खराब है, लीवर चंगा हो रहा है यीशु मसीह के नाम से। कैंसर की बीमारी यीशु मसीह के नाम से चला जाए, कैंसर के गांठ यीशु मसीह के नाम से चला जाए। जिसको पेट में कैंसर है, कैंसर की बीमारी चली जाए, लकवे की बीमारी निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। ओ रबा शबालबा, एलर्जी खजूली की बीमारी चली जाए यीशु मसीह के नाम से। होली होली होली, मुंह से उल्टियां होना बंद हो जाए, मुंह से उल्टी खून का होना बंद हो जाए, अब भी चले जाओ यीशु के नाम से। लकवे के बीमार चंगे हो जाए, बहरेपन की आत्मा चली जाए, अंधेपन की आत्मा चली जाए, गुंगेपन की आत्मा चली जाए, हकला के बोलता हो वो हकलाना बंद हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आंखों में रोशनी ने रोशनी आ जाए, मिर्गी के बीमार वाले चंगे हो जाओ, मिर्गी के बीमार वाले चंगे हो जाओ, सफेद दाग वाले चंगे हो जाओ, सफेद दाग वाले चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से। सारा गुप्त बीमारियां लुप्त हो जाए यीशु मसीह के नाम से, गुप्त बीमारियां चली जाए यीशु के नाम से। जिसके बच्चे ने उनके बच्चे हो जाए यीशु के नाम से, उनका घर फलवंत हो जाए यीशु के नाम से। गर्भ का फल और जो प्रतिफल है, बच्चे परमेश्वर के दिए भाग है। होली 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 होली, हालेलुया हालेलुया, रबा शबाल बाल 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 शबाल बाल 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 बाल, फायर, होली को फायर, चलो आग में चलो, आग में चलो, अग्नि अग्नि आग, फायर, चलो चलो परमेश्वर के आग में चलो, फायर फायर यीशु मसीह के नाम से। ओ रबा शबाल बाल बाल शबाल बाल बाल, हर प्रकार की बीमारियां निकल जाए यीशु के नाम से। जिसका घर नहीं घर बने यीशु मसीह के नाम से। जिसकी पत्नी रूठ के चली गई है, यीशु के नाम से अपने घर आ जाए यीशु मसीह के नाम से। जिसके पति अपने पत्नी से बात नहीं करते हैं, यीशु के नाम से उसका मन बदल जाए, अपनी पत्नी को अपने घर लेके जाए यीशु मसीह के नाम से। जिसके पति दारू गांजा पीते हैं, आज दारू गांजा पीने वाली दुष्ट आत्मा निकल जाए यीशु के नाम से। जिस औरत के बेविचार की आत्मा है, जिसके पति के अंदर बेविचार की आत्मा है, यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। सारे दुष्ट आत्मा जादू टोनक शक्तियां टूट जाए यीशु के नाम से। रबा शबा लबा 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 लबा, ओ शाका रा 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 रा, फायर यीशु के नाम से हेल हो जाओ। प्रभु आपने पूरी चंगाई दिया, धन्यवाद करते यीशु के जीवित और सामर्थ्य नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन आमीन। सब कोई बैठ जाए। जिसकी बीमारी चली गई, सुनो एक मिनट आखिरी प्रार्थना करते हैं। जहां बीमारी हाथ रखो, जहां बीमारी हाथ रखो, विश्वास से रखना। री बाबा सीखा लारा रा बाबा सीखे, होली 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 होली। प्रभु यीशु के जीवित और सामर्थ्य नाम से मैं आज्ञा देने जा रहा हूं। इसी घड़ी परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा, आप हील हो जाओगे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से तुम्हारे शरीर की बीमारी नष्ट हो जाए। यस, दूसरी बात, होली 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 होली। प्रभु अपने स्वर्ग से हाथ बढ़ा और इनके बीमारी को निकाल प्रभु, निकाल प्रभु यीशु। प्रभु यीशु के जीवित और सामर्थ्य नाम से आपके शरीर में से हर एक बीमारी इसी से नष्ट हो जाए। यस 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 यस, रीबा बाबा सीखा लारा राबा सीखले। खुदा की आग उतर रही है, उतर रही है। प्रभु यीशु के जीवित और सामर्थ्य नाम से आपके शरीर से हर एक जादू टोना, हर एक जादू टोना, हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक बीमारियां यीशु के जीवित और सामर्थ्य नाम से पिता निकल जाए। फायर इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु आपने पूरी चंगाई दिया, धन्यवाद करते यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आप चेक करो, आपकी बीमारी चली गई, आपको गवाही देना। आप बैठो, अभी प्रसाद बटेगा, झूला घुमाया जाएगा, जो मन में आएगा परमेश्वर के नाम से